हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पेज पर समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं आपको कंपास की हेल्प से एक पेज पर समझा लूँगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी अगर मैंने आपको बोर्ड में रफ पे समझाया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कंपास की हेल्प से पेज पर समझा कर बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को समझा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीन पर आपने पढ़ लिया होगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट 1/√7 है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। और डियर स्टूडेंट, हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज क्यों करते हैं? देखिए, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो उसको रैशनल बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक में समझाया है। तो देखिए, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने की √7 का आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना होगा ऊपर नीचे, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा और ये क्या होता है, रैशनलाइज कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन 1/√7 ने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा उसी से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या करोगे आप, √7 से न्यूमरेटर में एंड √7 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, √7 1 जा √7, और जब √7 का √7 से इंटू होता है तो क्या मिलता है, केवल 7 मिलता है। मैंने आपको बताया है कि √a इंटू √a क्या होता है, √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आंसर कितना आता है, a। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, अब जैसे इसका रैशनलाइज हुआ तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए रैशनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। 1/√7 माइनस √6 है। ठीक है, 1/√7 माइनस √6 है, इसको रैशनलाइज कराना है। तो क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है उसी से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं अपोजिट सिंबल लेकर के। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका अपोजिट लेना है, √7 माइनस √6 है तो आपको क्या लेना है, √7 प्लस √6, और इससे क्या करना है, इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से √7 प्लस √6 से इंटू कराना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 1/√7 माइनस √6 है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई एंड √7 प्लस √6 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए अभी देखिए जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, जैसे इसका रैशनलाइज होगा तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, √7 प्लस √6 का 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, √7 प्लस में √6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है, आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a मान लो √7 को, √7 का स्क्वायर माइनस b यानी √6 का स्क्वायर। अब इससे देखिए क्या होगा, √7 प्लस √6 को रख लो एज इट इज, स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 7 और यहाँ कितना बचेगा 6। अब डियर स्टूडेंट, आंसर कितना आएगा, देखिए √7 प्लस √6, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में देखिए 7 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 1,
अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 इसको सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस नंबर का देखिए, इस नंबर का डिनोमिनेटर पहले इरेशनल नंबर था, जैसे इसका रैशनलाइज हुआ तो इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, 1 बन गया। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए हम रैशनलाइज को करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट, पहले इसको नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का है थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें भी रैशनलाइज कराना है, 1/√5 प्लस √2 है, ठीक है। इसको रैशनलाइज कराना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले देखिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका अपोजिट लेकर के, अपोजिट सिंबल लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराती हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका अपोजिट देखिए, √5 प्लस √2 का अपोजिट क्या होगा, √5 माइनस √2, ठीक है, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो देखिए, न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 5 प्लस √2 है, इसमें मल्टीप्लाई कराओ। देखिए इससे √5 माइनस √2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ, √5 माइनस √2 का ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो √5 माइनस √2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a मान लो √5 को, b मान लो √2 को, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, √5 माइनस √2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 5, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 माइनस करो 3 बचेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, देखिए पहले इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल नंबर था, जैसे इसका रैशनलाइज हुआ तो इसका डिनोमिनेटर देखिए रैशनल नंबर बन गया है। तो डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए हम रैशनलाइज को करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ चुका है, पहले आप इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है इसको ध्यान से देखिए, 1/√7 माइनस 2 है, इसको सॉल्व करना है, रैशनलाइज कराना है, ठीक है। कैसे करोगी, देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका सिंबल चेंज करके उसी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका अपोजिट लेकर, इसका रिवर्स लेकर, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, 7 माइनस 2 है, √7 माइनस 2 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, √7 प्लस 2, ठीक है। इससे क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए 1/√7 माइनस √2 एज इट इज, √7 माइनस 2 एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर इंटू कराओ तो √7 प्लस 2 इंटू में √7 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, √7 प्लस 2 का 1 से इंटू करो तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a मतलब √7 के स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला आप साइड में दिखा ले, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए √7 प्लस 2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 प्लस √2, 7 में से 4 माइनस करो 3। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा, पहले इस नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, जैसे ही रैशनलाइज कराया तो इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में चेंज हो गया है, तो इसका रैशनलाइज आपने करा दिया है, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर में रूट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 को आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है,
इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दूसरे लेक्चर में आपको समझाऊंगा और इसको पेज पर समझाऊंगा, ठीक है। इसको पेज पर मैं आपको समझा लूँगा। अगर आपको खुद बनाना है तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि इसको कैसे बनाती है, ठीक है। देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अगर मैं आपको रफ में समझाऊं तो देखिए, आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है 9.3, उतनी लेंथ की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज ये 9.3 वहाँ पर लिखा हुआ था, 9.3 की मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर यूनिट में आपको मानना है, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके इसको यूनिट में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। अब बी से आपको 1 यूनिट लेंथ इंक्रीज करनी है, 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लेना है इतना। तो मान लो कि ये 1 यूनिट है, ठीक है, इतना लोगे आप। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को सी मानना है। अब आपको क्या करना है, जो ए सी लाइन है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। जो ए सी लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो ए सी लाइन बनी है, इस लाइन का आपको लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, कंपास की हेल्प से इस पूरी लाइन में आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं, आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस लेकर के इस लाइन में कंपास रख करके आधे से ज़्यादा मतलब यहाँ से यहाँ पड़ेगा, कहीं यहाँ मार दिया, फिर यहाँ रख कर एक यहाँ मार दिया, यहाँ रख के कट यहाँ लगा दिया, यहाँ रख के एक यहाँ, फिर इसको मिला देना, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर कट होगा तो ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये बीच में आएगा, ये एसी के बीच में पड़ेगा। जो यहाँ पर ये कट आएगा, ये कट इस लाइन के बीचों बीच आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं आएगा, वो मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है ऐसे कि यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, ये लाइन बीचों बीच आएगी। फिर क्या करोगे, फिर आपको कंपास रख करके इतनी लेंथ, इतनी रेडियस लेनी है, इतनी रेडियस लेकर के ऐसे मिला देना है। फिर यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इस बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। सपोज आपने ऐसे बना दिया कुछ ऐसे, एक कट आपने यहाँ मारा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, यानी यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी राइट एंगल बनाते हैं। अब क्या करोगे, जो इस लाइन ने, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो ये लाइन इस सेमी सर्कल को जहाँ पे कट हो रही है, यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ होगी, ये आपका होगा रूट 9.3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपास में ये लेंथ लेकर के इतना, और इस लाइन को थोड़ा इंक्रीज करना है आगे, ठीक है। मान लो ये इंक्रीज कर दी मैंने, इस लेंथ को आपको मेजर करना कंपास के ऊपर और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना लाइन के ऊपर। तो जहाँ पर भी ये आएगा आर्क, तो वहीं पर क्या होगा, रूट 9.3 होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको रफ में समझा लिया है। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पर भी ये आर्क आएगी वहीं पर रूट 9.3 शो होगा, ठीक है, वहीं पर रूट 9.3 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए, इतनी कंपास में इस आर्क को मेजर करके कट आपको यहाँ पे लगाना है। जहाँ पर इस लाइन के ऊपर एक कट आएगा वहीं पे रूट 9.3 रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका हो चुका है, इसको मैंने आपको रफली समझा लिया है। अब इस क्वेश्चन को सीक्वेंस में प्रूव करके मैं पेज पर समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पेज पर समझाऊंगा। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।